हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सैफुल्लाह साहब कह रहे थे। जी मौलाना सैफुल्लाह साहब बात कर रहे जी जी फरमाएं। हैं। अगर 2 मिनट आपका कीमती वक्त ले सकता हूँ इजाजत जी जी फरमाएं। है तो ये गैर मुखल्लिद का क्या मतलब है बताएं। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से बात हैदराबाद से हैं? जी जी। आप किस मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अहले सुन्नत वल जमात से। अहले सुन्नत वल जमात में देवबंद या नहीं, फिर अच्छा वो अहले अशरफ अली हदीस? थानवी साहब की किताब पढ़ा था मैं, उन्होंने लिखा कि इमाम अबू हनीफा का गैर मुखल्लिद होना यकीनी है, तो तो मैं भाई नहीं जो कुछ समझ पा रहा हूँ। ये बात तो जाहिर सी सीधी सी बात है ना, इसमें कोई ये कोई यकीन के साथ इश्काल लिखा। वाली बात एक बात मैंने सुनिए। अशरफ अली थानवी साहब ने यकीन के साथ में गैर मुखल्लिद लिखा, हाँ तो तो वाकई ये क्या बात है हकीकत है ना। तो समझाइए वो ना, ये गैर मुखल्लिद का मतलब क्या है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। गैर मुक़ल्लिद का मतलब तो आप समझे, जो किसी की तकलीद नहीं करता है। तो एक उसूल आपने जाना नहीं सर, क्या उसूल है? अच्छा अच्छा, गैर मुखल्लिद का मतलब एक यानी उसूल तकलीद नहीं हमने ये करते बना एक उसूल ये बनाया और गया है तकलीद भाई। करने वाले मुखल्लिद। आप खुद अपनी बोलेंगे या हमारी सुनेंगे? मैं बोलिए। यूँ कहना चाह रहा हूँ भाई कि तकलीद उसके लिए जायज़ नहीं है जो खुद मुज्तहिद हो। कौन है मुझसे? आज भी वो जो खुद मुज्तहिद हो, यानी कुरान और हदीस के उसूल से इस्तिंबात करने की सलाहियत किसी आलिम के अंदर है, अच्छा तो अच्छा, यानी उसके लिए फिर तकलीद हराम, उसके लिए तकलीद जायज़ नहीं है। अच्छा, इसकी क्या दलील है सर? तकलीद हराम है, इसकी क्या कोई कुरान से आयत पढ़ी है ना, मतलब तकलीद हराम है, अभी आपने जुमला कहा। जी मैंने यूँ कहा है कि जिस शख्स के अंदर इज्तिहाद की सलाहियत है। यानी आपके अंदर समझिए, अगर आपके अंदर इज्तिहाद की नहीं सलाहियत नहीं, है मेरे अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर है ही नहीं ना इज्तिहाद की सलाहियत। तो आप मुखल्लिद है फिर आप। हाँ मैं तो बिल्कुल मुक़ल्लिद हूँ ना, क्योंकि मेरे किसके अंदर इज्तिहाद की किसके किसके? इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हूँ मैं। अच्छा, कैसा बने जरा वो बता देना हजरत वाला। इमाम साहब जी की कौन सी किताब पढ़ के आप मुखल्लिद बने, बताए ना मेहरबानी। इमाम की टू दी कौन सी पॉइंट किताब? बात करेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी हजरत वाला, वरना लंबी चौड़ी ऑडी हो जाएगी। मुखल्लिद, ये नहीं गैर ऐसा मुखल्लिद में जो आज जो उम्मत मुस्लिमा जो गुमराह परेशान हो रही है, तो हाँ जब हम देखें तो चारों अइम्मा भी गैर मुखल्लिद ही थे, सही है ना। फिर इनके शागिर्द भी जो है, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दोनों शागिर्द, उन्होंने भी इमाम साहब की बात नहीं माने, नमाज के मसले में इमाम साहब से इख्तलाफ करे, तो वो लोग भी गैर तो मुखल्लिद हुए। मैंने वही तो आपको एक उसूल बता दिया ना। अब उसूल के फिर एतबार से अशरफ आप अली अब थानवी साहब खुद अपनी किताब में लिखे हैं कि हम इन लोगों से इतना बुग़्ज़ और अदावत क्यों रखे, हम खुद एक गैर मुखल्लिद इमाम के मुखल्लिद है बोल के। तो फिर ये उलमा काबिर और मतलब तो इतने बड़े आप अजीब मशाइख सी होकर पहली बात मुखल्लिद तो कैसे? मसला ये है कि आप अजीब सी ही बात कर रहे हैं ना। ये बात ही एक अजीब सी बात है भाई। एक उसूल में ज़ाब्ता है कि भाई जो खुद इज्तिहाद की जिसके अंदर सलाहियत हो उसके लिए तकलीद किसके जायज़ अंदर ही है नहीं है, तो ज़्यादा? फिर किसके जी अंदर जी इज्तिहाद की सलाहियत? वो बोले ना, नाम भी ना लेना पसंद कर रहा है वो जिस शख्स। शख्स के अंदर इज्तिहाद, मिसाल के तौर पर अबू हनीफा के अंदर इज्तिहाद की सलाहियत थी। कैसा वो खुद बताए जरा। कई कुरान और हदीस से उन्होंने इस्तिंबात मसाइल के निकाले उन्होंने। शव्वाल के 6 रोजे वो को मकरू कहा है उन्होंने हजरत। कौन से शव्वाल के 6 रोजे को मकरू कहा है, कौन से इज्तिहाद सवाल के से? कौन सी किताब में लिखा, मुझे बताए। मैं अभी जिस ग्रुप में है ना उसमें डालूंगा, हाँ, क्योंकि मुझे मुस्लिम की। पर्सनल पे डाले, कौन सी किताब में कौन से सफ़े पे लिखा है, आगे पीछे क्या इबारत है अच्छा अच्छा पूरी, अच्छा अच्छा, मुझे आगे भेजा ना। पीछे ऐसा थोड़ी कोई ऊपर, मान लेगा सुने तुमने सुने, कह दिया हमने मान लिया। सही बात, आगे पीछे ऊपर नीचे और किताब का मुसन्निफ कहाँ से हाँ छपी है, कब किस सन में छपी है, वो देखने के बाद में आप तहकीक करके बोलेंगे ना हाँ हजरत। हाँ, उसके बाद तहकीक करेंगे तभी तो आप माशाअल्लाह, बोलेंगे। वही मैं अब आप कहना भी चाह रहा हूँ। तहकीक करेंगे, आप मुखल्लिद भी अब तहकीक करेंगे इमाम साहब के कौल का। तहकीक करना जनाब, तहकीक करना अलग होता है, इज्तिहाद करना अलग होता है। आप क्या आप लुगत तहकीक से करना वाकिफ शुरू नहीं कर है? दिया ना हजरत वाला। आप लुगत से ही वाकिफ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। आप इमाम आलिम भी नहीं है मेरा ख्याल। वो तो इमाम अबू हनीफा तहकीक के भी करना ताल्लुक अलग से होता है लिखा भाई, गया है। इज्तिहाद अलग करना होता है, अच्छा, एक काम इस्तिंबात करना करिए, अलग होता है। एक काम जी करिए, इस्तिहाद के जी जी उसूल तो फरमाएं। बताइए अबू हनीफा रहमत। जी इस्तिहाद के उसूल तो बताइए इमाम अबू हनीफा से। मुस्तहिद मुस्तहिद का जो आप जो राग खींच रहे हैं ना, जरा इस्तिहाद के नहीं, उसूल तो बता दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताए। ये एक ही आप गोली जो लीजिए। इस तरीके से इस्काल कर रहे हैं कि इमाम अबू अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो गलत लिखा है उन्होंने। अच्छा, इतना तो कह दीजिए कि अशरफ अली थानवी साहब ने जो लिखा गलत लिखा है। चलिए, आज अपने अकाबिर पर जबान तो खोलिए आप। आपके अकाबिर, मैंने कहा ही नहीं गलत। आप रिकॉर्ड आप आप बोल बिल्कुल भी नहीं आप सकते खोल। हजरत वाला। आप अकाबिर देवन पर आप जबान भी नहीं खोल सकते आपकी, वरना आपकी जबान आप आपकी बिल्कुल नहीं कुर्सी खोल में से सकते खींच ना, देंगे। हमारा अशरफ अली थानवी हमारा सरों के ताज है। कलमा पढ़ा है ना उलमा देव अशरफ अली का, उलमा अल्लाहुम्मा सल्ली नहीं अला सैयदना मौलाना अशरफ अली। फिर कादियानियों पे काफिर काफिर के फतवे लगे हजरत, अल इमदाद में है।
ये बस आप जबान भी नहीं खोल सकते, ये क्यों बताइए? आपके अकाबिर ने अशरफ अली थानवी साहब के लिखा ताल्लुक से लिखा है कि अशरफ अली थानवी साहब का जो मुकाम मर्तबा था सहाबा से हाँ, ऊंचा था बोले। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठी अच्छा, बात है, बिल्कुल झूठी बात है, वो तो ऐसा आपके किसी ने अकाबिर नहीं की लिखा। लिखी बात है। अच्छा ठीक हमारे है, अकाबिर ने ऐसा ही लिखा ही नहीं है, मैं गारंटी, मैं तो चैलेंज के अगर साथ बोलता अगर हूँ ना। मैंने इबारत पेश कर दी और सफा नंबर डाल जी दिया तो क्या इबारत करेंगे? जी देवबंद जी से जी तौबा करें। बिल्कुल, हमारे आलिम हमारा होना चाहिए, आलिम हमारा होना